गंदे से गंदा, मैले से मैला वाइट टाइल वाला वॉशरूम हम किस तरीके से नीट एंड क्लीन करेंगे मुट्ठी भर इस पाउडर की मदद से, बग़ैर केमिकल के, बग़ैर काले तेल के और बग़ैर हार्पिक के। आप देख रहे होंगे कंडीशन वॉशरूम की, और इसको हम नीट एंड क्लीन करने वाले हैं। इसी तरीके से आपके जो ये जाले उतारने के ब्रशेज़ होते हैं, ये टूट जाते हैं, तो इनका हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। छोटे-छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिस पे अमल करके हम अपने वॉशरूम के छोटे से छोटे पार्ट को भी नीट एंड क्लीन करेंगे। और इवन उसके कारपेट जो होते हैं, जो हमने सामने बिल्कुल बिछाए हुए होते हैं, उनको भी नीट एंड क्लीन करने वाले हैं। तो उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, लेकर आई हूँ ज़बरदस्ती आपकी फरमाइश पे एक वीडियो। बिल्कुल जी, वॉशरूम हमारे होते हैं जिनकी वाइट टाइल्स होती हैं, और ख़ास तौर पे लाइट कलर के सिंक होते हैं, बहुत ज़्यादा मैले हो जाते हैं। काफ़ी मुझे जो है इसकी कंप्लेंट्स भी आ रही थी, तो मैंने अपने बच्चों के इस वॉशरूम को थोड़ा वेट किया, बिल्कुल 4-5 दिन, और 4-5 दिन में इसकी कंडीशन हो गई है ज़बरदस्ती ख़राब। और इसको मैं नीट एंड क्लीन करने वाली हूँ, बिना केमिकल के, बिना काले तेल के, बिना हार्पिक के, सिर्फ़ और सिर्फ मुट्ठी भर इस पाउडर की मदद से। बिल्कुल जी, पाउडर क्या है, कोई भी आपका डिटर्जेंट होता है ना, जो घर में मौजूद होता है, उसको आपने ले लेना है और अच्छे से पूरे वॉशरूम में आपने इसको फैला देना है। बिल्कुल आपके जो ये वॉशरूम होते हैं, ये आपके जो है सीट्स, ये इंडियन टॉयलेट सीट्स होती हैं, इन पे भी आपने अच्छे से फैला देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, गर्म पानी ले लेना है। बिल्कुल जी, मौसम ज़ाहिर है सर्दी का है, तो हमने गर्म पानी इस्तेमाल कर देना शुरू कर दिया है। तो गर्म पानी ले लेना है और अच्छे से फैला के इसको 10 से 12 मिनट छोड़ देना है। वॉल्स आप देख रहे होंगे, वॉल्स पे भी मैंने सेम तरीका अपनाया है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे ये जो ब्रशेज़ होते हैं ना, जिनसे हम जाले उतारते हैं, तो ये टूट गया था मेरा, और इन ब्रशेज़ का भी हम रीयूज़ करने वाले हैं। इसको भी हम एक नए तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। बिल्कुल आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी ये जो वॉल्स है ना, इस पे मैंने गर्म पानी भी डाल दिया था और सर्फ़ भी डाल दिया था। अब मैंने क्या करना है, मैंने पूरे वॉशरूम में मुट्ठी भर जो है वो सर्फ़ को यूज़ किया है। अब मैं इस ब्रश की मदद से ना पहले तो सारी वॉल्स पे अच्छे तरीके से इसको क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं नीचे फ़र्श पे सारी क्लीनिंग करूँगी। इसका ये सबसे जो अच्छा फ़ायदा होता है ना, तो ये होता है कि सिंक के पीछे भी ना इजीली ये घूम जाता है, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इसके ब्रश होते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग कर लेगा। तो इसी तरीके से अपने घुमाते हुए जाना है। और ये जो जहाँ पे हमारी टॉयलेट सीट्स होती हैं ना, थोड़ा सा ऊंचा पार्ट होता है, तो इसकी जो ये टाइल्स होती है ना, ये जो हमने जगह बनी हुई है, तो इस पे भी हम इस ब्रश को ईज़िली जो है वो रगड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी ये जो इतनी मैल कुचैल होती है ना, तो ये सारी की सारी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। इसी तरीके से आपने टॉयलेट सीट के आस-पास सारी जगह को इसी ब्रश से कर लेना है। टॉयलेट सीट को हमने इसके जो ब्रश होता है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, उससे हम इसे क्लीन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसकी बैक की सारी दीवारों को, आस-पास की, इसी से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल जी, इसे मैंने कर लिया था, और टॉयलेट सीट को भी मैंने कर लिया था, और उसके बाद मैंने पानी बिल्कुल गरम चला देना है, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप देखेंगे कि पानी मैं चलाऊँगी तो थोड़ा-सा ज़रा धुआँ-धुआँ सा भी हो जाएगा। और उसके बाद मैंने क्या करना है कि बिल्कुल वॉल्स पे और नीचे सारा पानी, मैं गर्म पानी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, ताकि जो है ना बाल्टी भर जाए, और उसके बाद उससे मैं अच्छे से सारा फैला दूँगी। ठीक है, आप देख रहे होंगे जितने भी स्पॉट्स हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, सारे के सारे नीट एंड क्लीन हो जाएँगे, और मैं इसको वाइप कर लूँगी। आपको एंड में दिखाऊँगी। उसके बाद मैं बारी आ गई थी मेरी, बिल्कुल जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा सिंक। सिंक की कंडीशन आपने पहले देख ली थी, और अब मैंने यहाँ पे भी सर्फ़ हल्का सा ले लिया इस जाली पे, और ये जाली का मैंने दुपट्टा मेरा एक था, फट गया था, तो उसका मैंने बना के यहाँ पे क्लीनिंग के लिए मैंने इस तरीके से इसको बना के रखा हुआ है। और इसी तरह से जो हमारी ये साबुनदानियाँ होती हैं ना, तो इनको भी आप अच्छे से साफ़ कर लेंगे। आपने इनकी कंडीशन पहले भी देखी थी, और अभी आप देखेंगे जो टैप वगैरह हैं, इन सबको आप अच्छे से बिल्कुल इसकी मदद से, और इसके आस-पास सिंक के, और जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है ना, उन सबको आप अच्छे से नीट कर लेंगे। और टैप की जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, उस पे भी इसको आप रगड़ेंगे, और जितनी भी मैल होगी, ज़ंग होगा,
सारा का सारा हट जाएगा। उसके बाद हमने इसको वॉश कर लिया। अब हम आ गए जो हमारी ये टैप्स होती हैं ना, इनकी कंडीशन भी आप देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा आपको ये मैला और जंग नज़र आ रहा होगा, और टैप जो है वो तो बहुत ज़्यादा मैली हो रही थी, और इनके बैक पे जो स्टील के हैंडल्स हैं ना, ये भी आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ये मैले हो रहे थे। यहाँ मैंने गर्म पानी चलाया तो धुआं धुआं हो गया था, और साथ में मैंने पानी यहाँ पे जो है ना वो चला दिया था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि दूसरी साइड पे जहाँ पे टॉयलेट सीट है वहाँ पे अच्छे से मैं पानी बहुत ज़्यादा जो है वो चला दूँ। तो ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे रगड़ती जा रही हूँ, और सिर्फ इस जाली की मदद से और सर्फ की मदद से मैंने इसको कर लेना है नीट एंड क्लीन। अभी धुआं काफ़ी भर गया था, जाहिर सी बात है गर्म पानी चलाया होता है आपने तो इसी तरीके से वॉशरूम में रहता है। अब इन टैप्स को मैंने अंदर से साइडों से और इन आस-पास से, और इनका जो पाइप होता है उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे गर्म पानी से इसको वॉश कर दिया। इसकी बैक की जो वॉल्स हैं उस पे भी मैं इसी जाली की मदद से कर लूँगी। ये एक जाली मेरा बहुत सारा काम को आसान कर देगी, और जहाँ मुझे लग रहा था टैप के आसपास बहुत ज़्यादा जो है वो मैल जमा हो चुकी है, ज़ाहिर सी बात है ये हाथों की ही होती है, जो हम आते हैं हाथ धोते हैं और इसको लगाते हैं तो वो सारी ही जमा होती रहती है। ये वाइट होती हैं, ख़ास तौर पे वाइट टाइल्स होती हैं, वाइट आपकी टैब्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे ये होल्डर हैं जिसको जो मैंने प्लास्टिक की बॉटल के बनाए थे, तो उसमें भी काफ़ी पानी गिर गिर के ना स्टेन हो गए थे। ब्रशेज़ हटा लिए मैंने, और नीचे से ये थोड़ा-सा टूटा हुआ है लेकिन ये फ़िक्स हुआ हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा-सा घुमा के ओपन कर रही थी कि जितना मैं इसके अंदर पानी डालूँ तो वो सारा का सारा निकल जाए। इसी तरह से साथ भी एक होल्डर मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, उसको भी मैंने हटा लिया था। और ये होल्डर जिन पे हैंग हुए हुए होते हैं ना, ये स्टील के होते हैं, इन पे भी ज़ंग लग जाता है, असल में वाइट वाइट ही हो जाते हैं, इन पे पानी के स्टेन्स हो जाते हैं। इनको भी मैंने अच्छे से यहाँ पे रगड़ लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी पानी बिल्कुल गर्म इनके ऊपर डाल दूँगी, और आप देखेंगे कि कितने नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। इसी तरह से आपके जितने भी पार्ट्स होते हैं, ख़ास तौर पे जितनी भी चारों वॉल्स होती हैं उनको, और ये हमारे जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं जो कि हमारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करते हैं, चीज़ें हम इनमें रखते हैं, हमारी साबुनदानियाँ होती हैं। इस तरह से इन सारों को मैंने अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लिया, उसके बाद वापस हर जगह पे उनकी चीज़ों को रख दिया, और जो मैंने जाली मेरे पास थी उसके लिए मैंने इस साबुनदानी का इस्तेमाल किया हुआ है, इस पे मैंने धो के रख दी। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये मैंने टॉवल हैंगर जब साफ़ कर लिया ना, इसे मैंने ड्राई कर लिया था। तो ये क्या होता है कि जब भी हम इस तरह से टॉवल को लटकाते हैं ना, वो नीचे गिर जाता है। तो हमारे पास ना ये शर्ट्स होती हैं, इसका मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था शर्ट का। तो ये मेरे पास ना शर्ट के कॉलर थे, कॉलर्स जो बच जाते हैं मैं क्या करती हूँ उन पे चेपी लगा देती हूँ इस तरीके से दोनों साइडों पे, और ये मेरे बहुत काम आते हैं। यहाँ मैंने एक ये ले लिया, और इसको मैंने टॉवल को हाफ़ इसके ऊपर लटका दिया, हाफ़ बैक की तरफ हो गया, और इस पे मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया। ये देखिए थोड़ा-सा बैक की तरफ है, बाकी सारा ये लंबा सा यहाँ पे लटक गया। अब क्या होगा कि जब भी आपने यहाँ पे वॉशरूम में आते हैं, आप हैंड वॉश करते हैं, तो इज़िली आप ड्राई कर लेंगे, आपका टॉवल गिरेगा नहीं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? अब आप ये देख लें कि पूरा ऑर्गेनाइज़ हो चुका है मेरा वॉशरूम। अब रह गई थी जी बिल्कुल जो हमारे वॉशरूम के आगे मैंने यहाँ पे ना कारपेट का एक पीस कट करके ना इसको मैंने जो है वो बनाया हुआ है डोर मैट। बिल्कुल जी वॉशरूम का डोर मैट है, और इसको मैं बिल्कुल उठा लेती हूँ, और इस पे भी थोड़ा सा सर्फ़ डाल के और गर्म पानी चला के मैं इसको अच्छे से मसल लूँगी, और अब आप देखेंगे इसमें से इतनी ज़्यादा मैल निकलेगी, और ये बिल्कुल नीट हो जाएगा। तो ये मैं 10 दिन में 15 दिन में इसको इसी तरीके से वॉश कर लेती हूँ, और ये ईज़िली सूख जाता है। इसको 1 घंटा लगता है, और उसके बाद मैं इसको सुखा के उसके बाद इसको मैं यहाँ पे वॉशरूम के सामने आराम से रख देती हूँ। तो ये मैंने 2 बनाए हुए हैं, एक को वॉश कर लेती हूँ तो दूसरे को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। अब ये जी मैंने वॉश कर लिया, और इसको मैं बाहर जो है वो सूखने के लिए डाल दूँगी। ये भी हो गया था मेरा नीट एंड क्लीन। ठीक है जी, इस तरीके से मेरा वॉशरूम अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जी। एंड में मैंने सोचा आपको अपना वॉशरूम की लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, और मिनटों सेकंडों में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस पे जो है ना तकरीबन 55 मिनट लगे थे। ज़ाहिर है एक एक चीज़ को आपने वॉश करना होता है, और ये इस तरीके से मैंने शीशे को भी बिल्कुल टूथपेस्ट की मदद से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था, और ये यहाँ पे चमक चुका है मेरा वॉशरूम।
तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।